गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर स्वागत करता हूं। राहुल जयकर गुड मॉर्निंग। मंजू यादव कैसे हो भाई। विशाल कुमार कैसे हो, गुड मॉर्निंग। पूजा कैसे हो भाई। शिवम चौधरी, राहुल जयकर गुड मॉर्निंग भाई। भाई सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। उत्तम सिंह बिहार गुड मॉर्निंग। पानी ला के देना यार प्लीज़। अभिषेक राजपूत गुड मॉर्निंग। रजनी सांदल जय हिंद। सलोनी पांडे गुड मॉर्निंग। बिंद अजीत गुड मॉर्निंग। DOD गेमर्स गुड मॉर्निंग भाई। विशाल कुमार, सर इसका PDF एयरफोर्स में मिलेगा। बेटा जी मैं एक काम करूँगा, एयरफोर्स और आपके जुनून बैच दोनों में ही इसकी PDF डलवा दूंगा। ठीक है। ये नंबर सिस्टम आपके BSF वाले में तो हो चुका है, आपकी तो रिवीजन हो जाएगी। और एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है, तो उनका उनका भी ये चैप्टर हो जाएगा, तो दोनों को ही फ़ायदा है इधर से। ठीक है। नंबर सिस्टम में बहुत बच्चे कह रहे थे BSF में भी कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आपसे हो नहीं रहे थे प्रैक्टिस सेट में, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी यहीं से। ठीक है। अनुभव कुमार गुड मॉर्निंग। विशाल तिवारी कैसे हो भाई। सचिन यादव, गौरव ठाकुर। चलिए भाई, नंबर सिस्टम अपना स्टार्ट करते, देखते आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3 प्लस में 1/, थैंक यू भाई, 1/3 इंटू 4, इस तरीके से 1/10 इंटू 11। भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। 1/1 इंटू 2, भाई देखना ज़रा। 1 - 1/2, 1/1 - 1/2 मुझे दिया क्या हुआ है, 1/1 इंटू 2, 1/1 गुणा में 2, यही तो मुझे दिया है। मैंने क्या किया भाई, इसको 1/1 -1/2 इस तरीके से लिख लिया। ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं भाई, 1/1 -1/2, तो एलसीएम कितना आएगा, 2। ऊपर क्या बनेगा, 2, यहाँ पर क्या, 1, यानी क्या बना, 1/2। यही तो वैल्यू बनी, और यही वैल्यू मुझे असल में दी हुई थी। मतलब स्टेटमेंट तो हमारी कुछ और थी, असल में उसको दिया किसी और तरीके से है। ठीक है। जैसे हमारी दूसरी टर्म क्या है यहाँ पर, 1/2 इंटू 3, 1/2 गुणा में 3। तो भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 माइनस में 1/3, 1/3। भाई इसको अगर मैं सोल्व करूं, एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो यहाँ पर क्या आया, 3, और यहाँ पर 2, 3 - 2 यानी कि 1/6। यही तो थी हमारी स्टेटमेंट, 1/2 गुणा में 3 यानी 1/6। यानी असल में जो वैल्यू थी वो तो ये थी, पर पेपर बनाने वाले ने हमें दिया किस तरीके से है, 1/2 गुणा में 3 करके दिया हुआ है। ठीक है। इसकी पहचान कैसे होगी, जैसे कि 1/3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4, ज़रा इसका पहचान देखो, 3 गुणा में 4। ठीक है। क्रमांगत जो है संख्याएं हमारी, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का, और 1 ही मुझे ऊपर दिया हुआ है। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का, और 1 ही मुझे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। तो भाई देखना ज़रा, 1/1 गुणा में 2, इसको कैसे लिखेंगे, 1/1, 1/1 माइनस में 1/2।
1/2 प्लस में अगली स्टेटमेंट देखो 1/2 1/2 माइनस में 1/3 माइनस में 1/3 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 माइनस में 1/4 आगे 1/4 1/4 माइनस में 1/5 1/5 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आखिर में क्या है 1/10 1/10 माइनस में 1/11 माइनस में 1/11 इस तरीके से हमें स्टेटमेंट को सोल्व करना है। भाई 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है 1 का और 1 ही ऊपर लिया है। 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का और 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। 3 और 4 में अंतर 1 का 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट बढ़ती हुई जा रही है। तो भाई अगर मैं सोल्व करूं तो देखना +1/2 से -1/2 कट गया, +1/3 से -1/3 +1/4 से -1/4 इस तरीके से सारी स्टेटमेंट कटती हुई जाएंगी। आखिर में -1/11 बच जाएगा। सबसे पहले वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या यानी कि 1 माइनस में 1/11 एलसीएम ले लेता हूँ 11 तो ऊपर क्या आया 11 माइनस में 1 यानी आंसर क्या बनेगा 10/11। आंसर क्या होगा भाई 10/11। सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया था ठीक है भाई। चंद्रशेखर चाहर, प्रशांत शर्मा, नितिन विश्वकर्मा, उत्तम सिंह, सोमिल मौर्य, अंकित मंडल, यादव बॉय, बिल्कुल सही आंसर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ फिर। देखना ज़रा यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है 1 का और 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। 2 गुणा में 3 अंतर कितना है 1 का 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। 3 × 4 अंतर कितना 1 का 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ते हुए 100 गुणा में 101 अंतर कितना 1 का और 1 ही ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले वाली टर्म और सबसे आखिरी वाली टर्म ही बची थी। ठीक है ऊपर करना भाई। मोहित ठाकुर सर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ले सकते हैं क्लास। बेटा जी उनके लिए भी क्लास है। कल मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप में शाम को रीजनिंग की क्लास में और मैथ की क्लास में दोनों जगह अनाउंस किया था कि सुबह 7 बजे भी आपकी क्लास होगी। तो जो बीएसएफ की क्लास चल रही थी वहीं पे ये चैप्टर करवा रहा हूँ। बीएसएफ वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि भाई उनकी रिवीजन हो जाएगी और एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं जिनको एयरफोर्स का भी पेपर देना है उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है देखिए ज़रा तो भाई इसको कैसे लिखेंगे 1/1 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 माइनस में 1/4 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ठीक है 1/100 माइनस में 1/101 जितनी भी टर्म्स है हमारी बीच में वो सारी जो है आपस में कट जाएगी। ठीक है बचेगा क्या सबसे पहले वाली टर्म और सबसे आखिरी वाली टर्म। सबसे पहले वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या यानी कि 1 माइनस में 1/101 एलसीएम अगर मैं 101 ले लेता हूँ तो ऊपर क्या आएगा 101 माइनस में 1 यानी कितना हो जाएगा 100/101 मेरा आंसर। तो जब भी क्रमांगत इस तरीके से हमें संख्या मिले तो आपको क्या करना है ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है ये कदम भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सबसे पहले वाला टर्म ले लेना 1/1 माइनस में सबसे आखिरी वाला ले लेना माइनस में 1/101 सिर्फ यही कैलकुलेशन करनी है अगर पेपर में यही क्वेश्चन इस तरीके का आपको दिखता है।
सिर्फ इतनी कैलकुलेशन ही आपको करनी है। ठीक है भाई, सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दे क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। कोमिल मौर्य, प्रशांत शर्मा, रितु शर्मा, यशपाल, नितिन विश्वकर्मा, विशाल तिवारी। सर रोज चलेगी क्लास बेटा जी, एयरफोर्स के पेपर तक चलेगी, फिर दोबारा से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1/1 गुणा में 2 प्लस में 1/2 गुणा में 3 प्लस में 1/3 गुणा में 4। भाई यहाँ पर फिर से वही चीज़ चेक करो, 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है, 1 का, एक ही ऊपर दिया हुआ है। 2 और 3 में अंतर कितना, 1 का और एक ही ऊपर दिया हुआ है। 1 के बाद 2 मल्टीप्लाई, 2 के बाद 3 मल्टीप्लाई, 3 के बाद 4 मल्टीप्लाई, इस तरीके से संख्या बढ़ती हुई जा रही है। और आखिर में क्या है, n×n+1। इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है, 1 का ही है और एक ही मुझे ऊपर दिया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले वाली टर्म 1/1, 1/1 माइनस में सबसे आखिरी वाली टर्म ले लेना, 1/n+1। n+1 मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा, n+1 - 1, +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट गया, यानी आंसर क्या बनेगा, n/n+1। पेपर में अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ इतना ही सोल्व करना है आपको, n/n+1 इसका आंसर। ठीक है, नंदन पटेल, अनुभव कुमार, रितु शर्मा, यशपाल वर्मा, उत्तम सिंह, स्वाति यादव, कोमिल मौर्य, द विशाल चौरसिया, संसार चौहान, मैथ्स बाय संदीप ब्रो। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1/4 गुणा में 5 प्लस में 1/5 गुणा में 6 प्लस में 1/6 गुणा में 7, इस तरीके से बढ़ते हुए आखिर में क्या है, 1/39 गुणा में 40। चलिए भाई अपनी तरफ से ट्राई करो, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। सर आपकी इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा, मोहित कुमावत। भाई बेटा जी ये तो मैं वैसे भी बता देता, सुबह सुबह इतने गुस्से वाली इमोजी भेजने की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब पर आपको ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड मिलेगी, आप रिकॉर्डेड वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पर सुबह सुबह इतना गुस्सा मत करो मेरे भाई, पूरे दिन काम करना है आपको भी, मुझे भी, सभी को। देखिए ज़रा भाई, 4 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या है, 6, 4 के बाद 5, अंतर कितना, 1 का और एक ही ऊपर दिया है। 5 के बाद 6, अंतर कितना, 1 का, एक ही ऊपर दिया है। 6 के बाद क्या है, 7, दोनों के बीच में अंतर 1 का, एक ही ऊपर दिया हुआ है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली टर्म और सबसे आखिरी वाली टर्म। ठीक है, 1/4, 1/4 माइनस में आखिरी वाली 1/40, 1/40। भाई एलसीएम ले लेता हूँ मैं 40, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, 10 माइनस में 1, और 10 - 1 कितना, 9/40। भाई आपको समझाने में ही मुझे, जब मैं समझाते समझाते कैलकुलेशन कर रहा था तो 30-35 सेकंड लगी है। अगर आप पेपर में करोगे तो 10-15 सेकंड में ये आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका, 9/40। नम्रता चौबे, अभिषेक कुमार, मज़ा आ रहा है सर, नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ऊपर करना यार। तो
कुछ क्वेश्चन वो करवा दो, 100 और 300 के बीच में संख्या जो 5 और 6 से कटेगी। आमिर खान, बेटा जी ढक्कन, आज सुबह सुबह के ढक्कन, एच सी एफ एलसीएम वाला चैप्टर कर, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने एक बार। ठीक है, वो चैप्टर देखना पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ। 1/1 प्लस में 1/4 प्लस में 1/7 इस तरह से बढ़ते हुए 1/13 बताइए ज़रा। बताइए ज़रा भाई, आंसर क्या दिया है? 15/16, 45/16, 3/16, एक ने दिया है 1/16। कृष्ण नंदन कुमार, 15/16, 45/16, 5/16, 3/16। सभी कन्फ्यूज़ हो गए हैं भाई यहाँ पर तो। भाई एक चीज़ देखो यहाँ पर, 1 और 4 में अंतर कितना है? 1 का, पर ऊपर तो 1 दिया है, 3 चाहिए था हमें। 4/7, अंतर कितना है भाई? 3 का, हमें 3 ही ऊपर चाहिए। भाई अभी जो मैंने आपको बताया था, जैसे 1/3 × 4 लिखा था, 3 × 4, तो मैंने इसको कैसे लिखा था भाई? 1/3 माइनस में 1/4। और ऐसा मैंने सीधा सीधा क्यों लिखा था, क्यों लिख पाया था? क्योंकि 3 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 1 का, 1 ही ऊपर दिया है। अगर मुझे उसकी जगह 3 और 4 की जगह 1/3 लिखता, 1/3 तो भाई दोनों के बीच में अंतर 2 है और ऊपर 2 नहीं दिया हुआ, हमें ऊपर 2 ही चाहिए। अगर ये लिखा होता 2 गुणा में, अगर ये लिखा होता 2/3 3 × 5, तो भाई इसको मैं सीधा सीधा 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता था। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का, और 2 ही मुझे ऊपर दिया हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखना ज़रा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 × 5। ऊपर क्या बनेगा? 5 माइनस में 3, यानी क्या बनेगा? 2/3 × 5, और वही तो मुझे दिया हुआ था। तो मल्टीप्लाई नीचे जो संख्याएं होंगी उनका जो अंतर है वही मुझे ऊपर मिलना चाहिए, वही मुझे ऊपर मिलना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3 × 7। तो भाई इसको है, इसको जो है मैं 1/3 माइनस 1/7 अगर लिखूंगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4 का, तो वो मुझे ऊपर 4 ही चाहिए। ठीक है, अगर लिखा होता 4/3 × 7, ठीक है, इस बार जो है मैं इसको सीधा सीधा 1/3 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ। सोल्व करूँगा तो यही वैल्यू मुझे आकर मिलेगी। ठीक है, तो अब देखना ज़रा, यहाँ पर ऊपर हमें 3 चाहिए क्योंकि अंतर भी नीचे क्या है? 3 ही है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी ही स्टेटमेंट को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ज़रा, 3 से ही मैंने गुणा कर दी और 3 से ही डिवाइड कर दी। अब मैं 1/3, 1/3 तो अलग से लिख लेता हूँ, और ये जो ऊपर 3 है इसको हर एक से मल्टीप्लाई करते हुए चलता हूँ। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3/1 × 4 प्लस में 3/4 × 7 प्लस में 3/7 × 10। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 3/13 × 16। भाई अंतर मुझे ऊपर 3 नहीं दिया था, 3 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, 1/3 तो मेरा ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4, इतनी स्टेटमेंट को। प्लस में इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 माइनस में 1/7, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, प्लस में 1/7 माइनस में 1/10। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आखिर में क्या मिलेगा मुझे, 1/13 माइनस में 1/16, 1/16। अब बीच की जो टर्म्स थी वो सारी की सारी कट जाएंगी। प्लस में 1/4 माइनस 1/4, प्लस में 1/7 माइनस 1/7, इस तरह से प्लस 1/10 माइनस 1/10 कटते हुए सबसे आखिरी वाली टर्म और सबसे पहले वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो 1/3 ऐसे ही, अंदर क्या बचा, 1 माइनस में 1/16, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें, 1/3 गुणा में एलसीएम 16 ले लेता हूँ, 16 माइनस 1 कितना, 15, 15/16, 3 से ये गया 1 पर और ये गया 5 पर, तो भाई आंसर क्या बना, 5/16। आंसर क्या बनेगा, 5/16। आंसर क्या बनेगा भाई, 5/16। भाई सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया। फिर मैं इस क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ एक, इस तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो पेपर में किस तरीके से करना है, और भी छोटे तरीके से। सर 1/3 क्यों लिए सर, तो बेटा जी ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया, ये पूरा समझाया, ये आप कहाँ थे भाई उस वक्त। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको 3 पेज पर समझाई, तब कहाँ गायब हो गए थे मेरा बेटा जी बिंदजीत। 1 गुणा में 4, अंतर कितना, 3 का, 3 ही मुझे ऊपर चाहिए, इस वजह से। सर 1/में डिफरेंस मल्टीप्लाई 1/में लास्ट से भी हो जाएगा ना, नहीं बेटा जी उससे नहीं होगा, हमें अंतर वही चाहिए होता है ऊपर। अंतर अगर हमें सेम मिलेगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक देख लेना भाई, ट्रिक देख लेना। और ट्रिक क्या है भाई यहाँ पर, कि भाई 1 गुणा में 4 था, अंतर कितना है, 3 का, पर 3 हमें ऊपर नहीं दिया हुआ। 4 गुणा में 7, अंतर कितना है दोनों संख्याओं में, 3 का, पर 3 हमें ऊपर नहीं दिया हुआ। तो भाई हमने जो है ऊपर 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो भाई इसकी ट्रिक क्या बनेगी, अंतर क्या था, 3 का, तो मैंने लिख लिया 1/3। अंतर कितना चाहिए था, 3 का, तो मैंने 1/3 कर लिया। अब अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाली टर्म माइनस में सबसे आखिरी वाली टर्म, माइनस में 1/16। तो अब अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करता हूँ तो सीधा मेरा आंसर क्या बनता है भाई, 5/16। जो अंतर मुझे चाहिए था वो 1/3 करके सोल्व कर दिया, आंसर क्या बन जाएगा, 5/16। आंसर क्या बनेगा भाई, 5/16। आंसर क्या बनेगा भाई इसका, 5/16। चलो इस तरह के एक दो और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ज़रा इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, 1/5 गुणा में 9, प्लस में 1/9 गुणा में 13, प्लस में 1/13 गुणा में 17, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 1/41 गुणा में 45, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 11/45, 2/45, 41/180, 179/45 गुणा में 4, 41/45, 2/45। भाई देखना ज़रा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। भाई 9 और 5 में अंतर कितना है, 4 का, मुझे ऊपर 4 ही चाहिए भाई, वो 4 तो नहीं दिया हुआ।
9 × 13, अंतर कितना है 4 का, 4 ही मुझे ऊपर चाहिए, नहीं दिया हुआ। 13 × 17, अंतर कितना 4 का, मुझे 4 ही ऊपर चाहिए, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ। 41 × 45, अंतर कितना है 4 का, 4 ही ऊपर चाहिए, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूँ, इस पूरी ही स्टेटमेंट को 4 से गुणा और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से गुणा और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे जो 4 है इसको लिख लिया अलग से, यानी 1/4। और ऊपर जो 4 था उसको हर एक से मल्टीप्लाई करते हुए चला, तो क्या बनेगा, 4/5 × 9 प्लस में 4/9 × 13 प्लस में 4/13 × 17। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 4/41 × ये मेरी स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम छोटे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या लिखूंगा, 1/5 माइनस में 1/9। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 माइनस में 1/9। 4/9 × 13 को क्या लिख सकता हूँ, 1/9 माइनस में 1/13। 4/13 × 17 को क्या लिख सकते हैं, 1/13 माइनस में 1/17। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 4/41 × 45 को क्या लिख सकते हैं, 1/41 माइनस में 1/45, माइनस में 1/45। तो भाई +1/9 से -1/9 कट गया, +1/13 से -1/13। इस तरीके से बीच की सारी टर्म्स हमारी कटती हुई जाएंगी। क्या बचेगा, सबसे पहले वाली संख्या 1/5 और सबसे आखिरी वाली संख्या माइनस में 1/45। ठीक है, तो भाई 1/4 तो बाहर का ऐसे ही रहा, अंदर क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस में 1/45। ठीक है, 1/4 बाहर एज इट इज, अंदर क्या ले लिया, एलसीएम मैंने 45 ले लिया। तो 45 पंजे 9, 9 × 1 9, 9 माइनस में 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 1/4 गुणा में 8/45। 4 से ये गया 1 पर और ये गया 2 पर, तो कितना बन जाएगा भाई, 2/45 हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा, 2/45। सर वापस से स्टार्ट कर दिया क्या आपने प्रैक्टिस सेट? नहीं बेटा जी, प्रैक्टिस सेट वापस स्टार्ट नहीं किया। बीएसएफ वाले बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, और एयरफोर्स का जो पेपर है अभी पास में 6-7 दिन बाद, उनको ये चैप्टर करवाना था, तो उनका यहाँ से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर करना भाई। सर आप ऑनलाइन रहते हुए भी मेरी कमी को पहचान लियो हो, यही बात मेरी टीचर मुझे हर बार बोलती थी, सॉरी सर। किस बात पे बोल रहा है भाई ये? चलो कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन की जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, ज़रा उसको भी देख लो। ठीक है भाई, अंतर कितना है 4 का, पर 4 मुझे दिया नहीं हुआ था, 4 मुझे दिया नहीं हुआ था, तो मैंने क्या किया भाई, 1/4 लिख दिया, 1/4 लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले वाली टर्म 1/5 और सबसे आखिरी वाली टर्म 1/45, 1/45। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर वही बनेगा, 2/45। आंसर क्या बनेगा, 2/45। ठीक है सर, आई लाइक योर क्लास टू मच, सो प्लीज़ सर प्रिपेयर मी SSC CGL मैथ, विजय शर्मा। ठीक है भाई,
कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल तिवतिया सर भी अपने आप में बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर। अगर उनसे भी पढ़ोगे तो सीजीएल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ विजय शर्मा सर एकदम क्लियर है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अंकित मंडल, स्वाति यादव। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 1/420। 1/420 भाई क्या दिया है? 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 1/420। सर मुझे तो आपसे मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाई, थैंक यू। करेंगे अंकित सर से बात इसके बारे में। दीपांशु राजपूत गुड मॉर्निंग। चंद्रशेखर चाहर जी सर। सौमिल मौर्य, निशा चौधरी। भाई सोल्व करके बताओ यार, बातें तो चलती रहेंगी। भाई क्वेश्चन जो हमने अभी सोल्व किए है ना, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस लिखा दूसरे ढंग से है। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 प्लस में 1/6 को लिख सकता हूँ 1/2 × 3 प्लस में 12 को लिख सकता हूँ 1/3 × 4। इस तरीके से क्रमांगत सीरीज में आगे बढ़ते हुए 1/420 को 20 × 21। 20 × 21। ठीक है। असल में स्टेटमेंट तो थी ये, और पेपर बनाने वाले ने दिया किस तरह से इसको, ऐसे लिखकर। तो क्वेश्चन तो हमारा वही है भाई, 2 और 1 के बीच में अंतर कितना? 1 का, और 1 ही मुझे ऊपर दिया है। 2 और 3 में अंतर कितना? 1 का, और 1 ही मुझे ऊपर दिया है। 20 और 21 में अंतर कितना? 1 का, और 1 ही मुझे ऊपर दिया है। तो भाई कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वाली टर्म 1/1 माइनस में सबसे आखिरी वाली टर्म 1/21 माइनस में 1/21। 1/21, 21 एलसीएम ले लेता हूं तो ऊपर क्या आएगा? 21 - 1 यानी क्या बन जाएगा? 20/21। आंसर क्या होगा? 20/21। ठीक है, आंसर क्या बनेगा भाई? 20/21। अभिषेक राजपूत, कनीषा जट, अंकित राजपूत, निशा चौधरी, योगेंद्र यादव, तमीम मलिक, मोनी माचल, रितु शर्मा, मोहित थालोर जाट। नाइस क्वेश्चन सर। सर 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ बेटा जी, जितना जो आपको जो है ना कंफ्यूज करना है क्वेश्चन को, वैसे करो। इतने आसानी से तो क्वेश्चन हो रहा है, उसमें 1/2 और कॉमन ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस में 111 सही 1/2 प्लस में 1111 सही 1/2 प्लस में 11111 सही 1/2। बताइए ज़रा इस क्वेश्चन को। बताइए ज़रा भाई, इस क्वेश्चन को देखते सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है? सर ये मेरी बुक में था पर हो नहीं पा रहा था। चलिए, अगर मुझे लिखा है 1 सही 1/2, तो भाई इसको मैं 1 प्लस में 1/2 लिख सकता हूँ। चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, आंसर हमारा सेम ही आता है। जब मैं 1 सही 1/2 को सोल्व करूँगा, ठीक है, तो भाई कैसे सोल्व करते हैं? 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 2। 2 में 1 ऐड कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा? 3/2। भाई इसको अगर मैं सोल्व करूं, एलसीएम ले लिया मैंने 2, ऊपर क्या आएगा? 2 प्लस में 1, यानी ये भी क्या बना? 3/2। ठीक है, ये भी क्या बना? 3/2।
अगर मुझे दिया हो 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3/5। आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा। ठीक है, सोल्व करके देखे भाई। 5 × 2 10, 10 + 3 कितना, 13, 13/5। यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ मैं 5, तो ऊपर क्या आएगा, 5 दूनी 10 +3, यानी यहाँ पर भी कितना बना, 13/5। ठीक है, तो अगर कोई और स्टेटमेंट दी हो, जैसे मुझे लिखा हो 7 सही 4/9, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 + 4/9। दोनों का मतलब एक ही है, कोई भी फर्क नहीं है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। 1 सही 1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2। 11 सही 1/2 को लिखा 11 + 1/2। 111 सही 1/2 को लिखा मैंने 111 + 1/2। 1111 को 1111 +1/2, और 11111 सही 1/2 को 11111 +1/2। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे भाई। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है भाई, इनको अलग से लिख लेता हूँ, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 +1/2 प्लस में, उसके बाद हमारी क्या टर्म रहेगी, 11,111, 11,111 प्लस में 1,111, 1,111 प्लस में 111 बचा, 111 प्लस में 11 बचा, अलग से 11, और प्लस में आखिरी में क्या बचा, 1 बच गया यहाँ पर। भाई सभी को अलग से सोल्व कर लूँगा। भाई इनको सोल्व करता हूँ तो 5 4 3 2 1, और जब इतनी वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो ये कितना बनता है, 5/2। और 5/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 1/2। क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 1/2। और 2 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2, यानी वैल्यू क्या बनी, 12,345। वैल्यू क्या बनी भाई, 12,345 प्लस में 2 प्लस में 1/2। 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47, यानी आंसर क्या बनेगा, 12,347 सही 1/2 मेरा आंसर। 12,347 सही 1/2 आंसर। जो बच्चा वो मैसेज कर रहा था कि सर बुक में है, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, उम्मीद करता हूँ कि अब वो जो है बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। सर बीएसएफ एचसीएम के लिए क्या ये सारी क्लास सफिशिएंट है? हाँ भाई बिल्कुल सफिशिएंट है। क्या इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा? बेटा जी वो मिला यार बीएसएफ के कमांडेंट को फ़ोन, जिसको कहा था कि भाई यही लेवल रखना है, उसने यही रखा है ना। कंफर्म करना उससे एक बार, उसको बोल देना कि इससे ऊपर नहीं जाना है। बोल दिया बेटा जी, वो इससे ज़्यादा नहीं रखेगा लेवल। ठीक है, मेरी अगर चलेगी तो इतना ही रखवाएंगे बस। मेरी चलेगी ना तो मैं पेपर भी बता दूंगा आपको पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 सही 1/3 +33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3,333 सही 1/3। ज़रा सोल्व करके बताओ भाई इस क्वेश्चन को। विशाल चौरसिया, सौमिल मौर्य, पूजा, दीपांशु राजपूत, आमिर खान, गुड सर, अभिमन्यु। सर एयरफोर्स वाले बच्चे भी क्लास को ले सकते हैं ना बेटा जी, ये क्लास एयरफोर्स ग्रुप वाई बीएसएफ एचसीएम, ठीक है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए ही। बीएसएफ एचसीएम वाले बच्चे यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं,
और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए कल क्लास में अनाउंस कर दिया था कि भाई उनकी भी क्लास होगी। ठीक है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। 3 सही 1/3 को मैंने लिखा 3 + 1/3। 33 सही 1/3 को लिखा 33 + 1/3। 333 सही 1/3 को लिखा मैंने 333 + 1/3। प्लस में 3333 सही 1/3 को लिखा है 3333 +1/3। ठीक है, +1/3। भाई 1/3 कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4। तो भाई इसको कैसे लिखूंगा? 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कितना हो जाएगा ये? 4/3 हो जाएगा। प्लस में भाई यहाँ पर है 3, प्लस में 33, प्लस में 33, प्लस में 333, 333, प्लस में 3333, 3333। भाई अगर इनको सोल्व करता हूँ 3 4 बार कितना हो जाएगा? 12 ऊपर हासिल 1, 9 और 1 10 ऊपर हासिल 1 7, 3702। 3702 प्लस में 4/3। और 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/3 को क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 1/3। 1 सही 1/3। और 1 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 1/3, यानी 1 प्लस में 1/3 प्लस 3702 सही 3702। तो 3702 प्लस में 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3703 सही 1/3 मेरा आंसर। 3703 1/3 आंसर। 3703 1/3 हमारा आंसर। भाई 4/3 था, 4/3 को 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 सही 1/3 को 1 प्लस 1/3। तो ये जो एक है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा? 3702 के साथ। तो कितना बजाएगा? 3703 और 1/3 एज इट इज। तो आंसर क्या बनेगा? 3703 सही 1/3। सर बीएसएफ एचसीएम और हेड कांस्टेबल का सेम सिलेबस है क्या? कनिषा जट। बेटा जी लगभग लगभग सिलेबस सेम है और नंबर सिस्टम दोनों ही जगह है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है मैं दोनों के लिए ये क्लास लगवा दी है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7, आखिर में 999 सही 6/7। ठीक है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। नितेश विशाल तिवारी। सर मोनू को समझ नहीं आया, मोनी को समझ नहीं आया। भाई ये अपनी कहानी में लगे हुए हैं। मोनी को समझ नहीं आया। आज तक मैंने किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलते हुए देखा है कि वो दूसरे के लिए कहे कि भाई उसको समझ नहीं आया है। ये यहीं अपनी जो है कहानियां बनाने पे लगे हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। 999 1/7, 999 2/7। भाई ये 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरीके से कहाँ तक? 6 तक। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, यहाँ से पक्का पता लग गई कि 999 कितनी बार है? 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। ठीक है, तो भाई 999 कितनी बार है? 6 बार है। इन सभी को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 999 गुणा में 6। 999 गुणा में 6 प्लस में 1/7, 1/7 प्लस में अगला 2/7 का 2/7, फिर उसके बाद 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7 और इस तरीके से आखिर में कहाँ तक? 6/7 तक। कहाँ तक भाई? 6/7 तक।
भाई 999 को 6 से गुणा करूंगा, 6 9 जा 54। नौ छक 54 और 5 कितना 59, 5 ऊपर 1, 9 6 54 और 5 कितना 59, 5994। प्लस में भाई यहाँ पर सभी का एलसीएम ले लेता हूँ 7, तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, 6 और 5 11, 15 16 17 18 19 20 21, 21/7। इन सभी को जब मैं ऐड करता हूँ, इन सभी को ऐड करता हूँ तो कितना बनता है 21। 21/7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 5954 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 5997 हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा, 5997, 5997 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5997। सर बीएसएफ का सिर्फ मैथ क्लास होगा या और भी क्लास होगी? बेटा जी और भी सब्जेक्ट की क्लास है और सभी में प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, अंकित राजपूत, अंशु कुमार, रोशन कुमार, प्रशांत शर्मा, उत्तम सिंह, हर्ष, पूजा, कनिषा जट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को सोल्व करके। 1+1+1+1+1+1+2 इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? भाई अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तो इसको जो है अगर बेसिक तरीके से अगर हम सोल्व करें तो नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते हुए बढ़ते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर आगे इस तरीके से सोल्व करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो सोल्व करके देखे भाई एक बार। 1+1/2, 1+1/2, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 1+1/2 कितना हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा भाई, 3/2 कितना बन जाएगा, 3/2। तो देखना 1/3/2, 1/3/2। ठीक है, तो भाई 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, 2/3। फिर हम सोल्व करेंगे 1+2/3। भाई ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऐसे अगर हम सोल्व करते रहे तो गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कैलकुलेशन में, और जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सीधा सीधा ट्रिक से बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ट्रिक से बताता हूँ कि भाई ट्रिक से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखना ज़रा, आखिर में क्या लिखा है, 1/2 मैंने लिख दिया 1 और 2। सबसे आखिर में क्या लिखा था, 1/2 मैंने लिखा 1 और उसके बाद 2। फिर देखना एक ये कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार है, 4 बार है। तो मैंने 4 ही डैश लिख लिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 मैंने डैश लिख लिए, और हर बार जो है मुझे एक ही दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक, एक एक हर जगह दिया हुआ है, तो एक ही मैंने लिख लिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, सोल्व कैसे करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया, कितना बना 2, 2 में एक ऐड कर दूंगा, 2 में एक ये वाला ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 को 1 से गुणा करूंगा, 3 और 1 कितना 3, 3 में 2 ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। फिर 5 में 1 गुणा करूंगा, 5 एकम 5, और 5 में 3 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 8। फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना 8, और 8 में 5 ऐड कर दिया, कितना बना 13। तो आंसर क्या बन जाएगा, 13/8। आंसर क्या होगा, 13/8। आंसर क्या बनेगा भाई, 13/8। भाई ज़रा कमेंट करके बताना, क्या सभी को ट्रिक समझ में आई अच्छे से?
मोनी हिमाचल, बेटा ठीक है आपका, रोना बंद करो। आंसर ठीक है आपका। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। बीएसएफ की नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप। इतना रोने धोने वाले की बीएसएफ में कम ही जगह होती है। आंसर भी इस बेटा ने ठीक देना है और फिर रोने वाली स्माइली भी भेजनी है। फिर से समझाओ सर, फिर से भाई एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा ही। ये लो, 1+1/1+1। हाँ भाई, सभी बच्चे प्लीज़ एक बार कमेंट करें, क्या वॉइस सभी को क्लियर आ रही है भाई? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताना, क्या वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? ऊपर करना यार। गुरुजी मेरो नाम लेते वॉइस चली गई। हाँ, अब आ रही है भाई सभी को। चलिए, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ भाई, इसी ट्रिक को। भाई आखिर में क्या लिखा था? 2/3, तो मैंने लिखा 2 और फिर लिखा 3। भाई कितनी बार है ये? 1, 2, 3 और 4। तो भाई 1, 2, 3 और 4 डैश मैंने लिख लिए। और हर बार क्या लिखा है? एक ही लिखा है, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। ठीक है भाई, अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? अब कैसे सोल्व करेंगे? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 3। 3 में 2 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 5 बन गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5। 5 में 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 8। 8 को 1 से गुणा किया, 8, और 8 में फिर 5 ऐड कर दिए, कितना बना? 13। 13 को 1 से गुणा किया, 13। 13 में 8 ऐड कर दिया, कितना बना? 21। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 21/13। आंसर क्या होगा? 21/13। 21/13 हमारा आंसर। रुचि चौधरी, रितु शर्मा, चंद्रशेखर चाहर, अनुभव कुमार, हर्ष चौहान, प्रशांत शर्मा, सोनू पंडित। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताना। 1+1/2+1+1+2+1+2। भाई पिछले क्वेश्चन में हर बार यहाँ पर एक ही दिया था, इस बार यहाँ पर हमें 2 दे दिया। ठीक है, पिछली बार हर जगह यहाँ पर एक दिया था, इस बार हमें जो है 2 दे दिया, तो दोनों में फर्क होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई क्या लिखा है हमें? क्या लिखा है आखिर में? 1/2 लिखा है। इसको 1 और 2 इस तरीके से लिख लिया। ठीक है भाई, कितनी बार है हमारा यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। तो भाई 4 डैश लिख लिया मैंने, 1, 2, 3 और 4। और लिखा क्या है यहाँ पर? यहाँ 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, 2, 1, 2 और फिर 1। तो भाई अब मैंने सोल्व करना कैसे बताया था आपको? ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। और 4 जो आएगा उसमें 1 ऐड कर दूंगा, यानी कितना बनेगा? 5 बनेगा। 5 को 1 से गुणा करूंगा, 5, और 5 में 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 7। 7 को 2 से गुणा करूंगा, 14। 14 में 5 ऐड किया, कितना बना? 19।
19 को 1 से गुणा करूंगा 19, और 19 में 7 जमा कर दिया तो कितना हो जाएगा 26। तो आंसर क्या बनेगा 26/19। 26/19। इस तरीके से इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। रोहित चौधरी, इंद्रभान, निशा चौधरी, कनीषा जट, रंजीत यादव। चलिए ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। शाम को एयरफोर्स वाले बैच में मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, ठीक है बच्चों,